ये प्रभु की एक वो है, जिसने इस पर ध्यान दिया उसका सब रोग खत्म हो गया। और सिर्फ जो दवाओं के सहारे ही रहा, हाय राम, जैसे रेगिस्तान में ऊँट गिर जाता है, कहता मेरे पैर टूट गया, मैं नहीं चलूँगा, कुछ से नहीं करता वो तो कैसे चलेगा। तो आदमी को संघर्ष करना चाहिए, तो हम लोग वही करते हैं। डेली पढ़ रहे हैं? हाँ, डेली पढ़ते थे, खत्म कर। हमारे हॉस्पिटल में ऊपर एक छोटा मंदिर है और उसमें हम हर मंगल शनिवार को सुंदरकांड होता है और उसका समय भी निर्धारित है, लमसम 4:30-5 के बीच में शुरू हो जाता है। और हमारे चाहे मुसलमान भाई हों, चाहे किसी भी धर्म, चाहे ईसाई हो, पंजाबी हो, हम जो वो धर्म मानते हैं हम उनके धर्म का पूरा सम्मान करते हैं। हम उनके धर्म को कहते हैं, इसी धर्म को मान के आप जिससे आपको सुकून और तसल्ली मिले वही काम करें। इससे मरीजों को बहुत बहुत फ़ायदा हो रहा है, खुद अपने मुँह से बता रहे हैं। उनको दिली शांति सुकून मिलता है, जिससे कि मेडिसिन तो चल ही रही है और उसके साथ में उनको धार्मिक उससे पद्धति से जोड़ते हैं, जिससे उनको दिल में शांति मिलती है और दवाइयों से भी फ़ायदा मिलता है और पेशेंट जल्दी रिकवर होता है। हमारे भारतवर्ष में सदियों से परंपरा चली आ रही कि योग, मेडिटेशन और धर्म ग्रंथों का पाठ कभी भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। ये हमेशा आपके जीवन का उत्थान ही करेगा। हम लोग भी अपने घर में रोज़ सुबह पूजा पाठ करते हैं, सभी लोग करते हैं। गीता, रामायण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, जिसकी भी जो आस्था है वो अपने हिसाब से उसको पढ़ता है। हम लोगों को मन में इतनी शांति मिलती है, कोई भी तनाव होता है वो दूर हो जाता है। बस यही सोच के मेरे मन में एक दिन ऐसे ही ख्याल आया कि जब हम लोग जो स्वस्थ लोग हैं वो थोड़ी सी चिंता में इन सब का अध्ययन करते हैं, तो जो बीमार है, जो परेशान है, उसको अगर हम ये अध्ययन करने के लिए कहें, क्योंकि वो घर में तो निश्चित रूप से अपने घर में करते होंगे, यहाँ पे नहीं लेके आते हैं। अगर हम उनको ये किताबें यहाँ पे प्रोवाइड करवा दें तो उनके घर में जो उनकी अध्ययन करने की क्रिया है वो यहाँ भी जारी रहेगी। तो जो शांति सुकून उनको घर में मिल जाता है वही शांति सुकून उनको हॉस्पिटल में मिलेगा। बस यही सोच के एक छोटा सा प्रयास जो है एक समय से पहले स्टार्ट किया गया था और उसके जो परिणाम है वो मेडिकली एंड आध्यात्मिक दोनों रूप से ही बहुत अच्छे हैं। कैसे आपके दिमाग में आया कि इस तरह का एक क्यों ना मरीजों के ऊपर देखा जाए? बस वही है, देखिए जैसे पेशेंट आता है, अब हमने कोई हार्ट अटैक के लिए पेशेंट भर्ती किया है, उसका बाईपास सर्जरी होना है, अब उसका रोज़ सुबह शाम उसका बीपी बढ़ जाता था, पल्स बढ़ती थी, पूछते थे कोई दिक्कत है, तो मन में एक तनाव उसके चेहरे पे अलग से झलकता था। तो उससे क्या होता था कि उसकी हीमोडायनेमिक्स जो है वो अनस्टेबल रहती थी और पेशेंट जो है कभी भी स्टेबल नहीं हो पाता था। उससे उसके ऑपरेशन करने में समस्या आती थी। तो इसी को दूर करने के लिए पहले हमने बहुत सारी चीज़ों का सहारा लिया। हम किताबें के लिए बोलते थे, अखबार पढ़ने के लिए बोलते थे और खुद भी थोड़ा-सा प्रयास करते थे कि वार्ड में 5-7 मिनट खड़े होके हम अपने मरीज़ों से सामान्य रूप से बात करें। उसमें इतनी सफलता नहीं मिल रही थी। फिर ये जब ऐसे ही एक दिन पूजा करते-करते मन में ख़्याल आया कि क्यों ना उन सबको घर की तरह माहौल दे के उनको पूजा के उसमें हम लगा दें, तो वो हो सकता है कि ये ज़्यादा असरदार हो। और उसने बहुत अच्छा काम किया उसके बाद। लगभग कितने पेशेंट के ऊपर ये थेरेपी आप लोगों ने आजमाई है अब तक? ये और क्या रिजल्ट क्या आया एक्चुअली? जी ये हमने लास्ट दीपावली से स्टार्ट किया था। दीपावली 2022 के बाद से दीपावली के समय पे हमारे मन में ख़्याल आया था, तभी हमने स्टार्ट किया था। लगभग 1 साल इसको हो गया है और 1 साल में 400 से ज़्यादा मरीज़ों को हमने लगभग 600 ऑपरेशन किए हैं, उसमें सभी धर्म के होते हैं। तो लगभग 400 मरीज़ों को हमने ये किताबें बाँटी हैं। उसके अलावा जिनके ऑपरेशन हैं उनको देते हैं और जो इच्छुक मरीज़ हैं उनको देते हैं। कुछ ओपीडी में हम लोग रखते हैं अपने पास किताबें, तो ओपीडी में जैसे कोई पेशेंट आया, उसने इच्छा ज़ाहिर की कि साहब गीता रखी है, तो हम समझ जाते हैं वो आपके मन में है, तो हम उनको भी दे देते हैं। मेडिकली अगर पूछा जाए तो मेडिकली कितना बड़ी हेल्प मिली आप लोगों को इस तरह के जो थेरेपी आजमाने से? देखिए कार्डियक पेशेंट्स में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर और धड़कन इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है और आपकी धड़कन नियमित नहीं है, तो आपकी जो हार्ट की कंप्लेंट है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती या आपका हार्ट हमेशा अंडर स्ट्रेस रहेगा। इस विधि से क्या हुआ, जिसको साइकोपैथी भी बोलते हैं, कि आपके मन में जब एक अनिश्चितता का माहौल ख़त्म हो जाता है, तो डोपामाइन वगैरह सर्ज होता है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि ब्रेन को स्टेबल करने का काम आता है और हमारे शरीर में पॉजिटिव क्रियाओं का क्रियान्वयन के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए वो जब ये चीज़ रिलीज़ हो जाएँगी तो आपके जो हमारी धड़कन और जो ब्लड प्रेशर में जो बदलाव बार-बार आ रहा था वो ख़त्म हो जाता है। तो आपको स्टेबल होने में सहायता मिलेगी। दूसरा, ऑपरेशन के बाद भी जब मरीज़ पड़ते हैं तो हम उनको थोड़ा-सा दर्द होता है, किसी को कुछ कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है।
किताबें पढ़ते हैं। कल मैंने एक मरीज़ से बात की, उनसे पूछा आपको क्या लगता है? उसने बड़ा अच्छा बताया कि पहले मेरा मन ही नहीं कर रहा था ऑपरेशन कराने का, लगता था कि ये वो, लेकिन जब मैंने पढ़ा, हालाँकि वो घर में ही पाठ करता था, लेकिन जब आदमी कष्ट में होता है तो प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो उसने बताया कि साहब जब मैंने इसमें पढ़ा कि आप क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, ये जीवन तो नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। तो उसने जो खुद मुझे इतना गीता का ज्ञान दे दिया, तो मुझे खुद को अच्छा लगा। तो यही फीलिंग, बस जो ये फीलिंग है, ऐसे ही मरीजों में फीलिंग आती है।